हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 28 नवंबर से आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, क्या यूटर्न होगा, क्योंकि अब ग्रह स्थिति में यूटर्न होने वाला है, जिससे हमारे जीवन में भी यूटर्न होगा। क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या उपाय करने होंगे, कैसे हम बचाव कर सकते हैं, हमें क्या लाभ मिलेगा, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति अब अपना नक्षत्र परिवर्तन पुनः करने वाले हैं, यानी कि अब वक्र अवस्था में होने की वजह से देवगुरु बृहस्पति पुनः चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में आने वाले हैं 28 नवंबर से, और लगभग 4.25 महीने के लिए, 4 महीने 10 दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति अब चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा के आधिपत्य में रहने वाले हैं। ये बड़ा ही दिव्य योग माना जाता है, जिसे गजकेसरी योग का नाम दिया गया है। जब चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की युति होती है तो चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की युति तो नहीं है, परंतु यहाँ पर नक्षत्र का जरूर जो है तो योग संयोग है। और चंद्रमा की रही बात कि जब 4 महीने 4.25 महीने के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे चंद्रमा के ही नक्षत्र में, तो चंद्रमा तो जानते हैं परिवर्तन करते ही रहते हैं 2 दिन में। तो चंद्रमा कई बार इसी बीच में देवगुरु बृहस्पति के साथ भी होंगे, तो ये बड़ा ही दिव्य समय उस समय होगा जिस समय चंद्रमा जो है तो नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में भी होंगे, चंद्रमा युति भी कर रहे होंगे, तो ये बड़ा ही दिव्य योग बन जाएगा। इसलिए आइए जानते हैं क्या फल मिलेगा। पर यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, हमेशा सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहाँ ये बड़ा ही दिव्य जो है तो योग स्थिति बनने वाली है, वहीं पर केतु और बुध की भी दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है, तो ये भी प्रभाव देखने को मिलने वाला है। अब आपको संभवतः बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी, भाई बगल वाले हैं लोग खाना पीना बना रहे हैं, तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, किसी को अब रोका नहीं जा सकता कि भाई हम वीडियो बना रहे हैं तो आप जो है तो अपना सब कुछ बंद कर दो, तो उसमें ध्यान नहीं दीजिएगा, हम फलादेश समझते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति इस समय चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करते हुए इस समय आपके भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं, जो कि इनका कारक भाव माना जाता है। तो बड़ा अब क्या लाभ मिलेगा ये समझते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देवगुरु बृहस्पति जब आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो आपके भाग्य को प्रबल कर देंगे, और ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है, क्योंकि कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि लोग कर्म करते रहते हैं, सफलता नहीं मिलती है। तो कई बार कर्म तो आपका बहुत श्रेष्ठ है, पर जब भाग्य साथ नहीं देता है तो फिर हमें हमारे कर्मों का फल नहीं मिलता। परंतु इस समय ये समय होगा कि आपने जो पहले कर्म किया है उसका भी फल इस समय आपको मिलने वाला। हम कहते हैं ना कि उसने कुछ अच्छा कर्म किया होगा इसलिए सब कुछ बढ़िया हो रहा है, वही मस्त मजे कर रहा है। इस समय तो कुछ अच्छे कर्म नहीं कर रहा, पर इसने पहले कर्म किए थे। तो बस समझ लीजिए कि आपके पूर्व कर्मों का भी फल इस समय मिलने वाला है। इस समय पिता के साथ यदि अनबन की स्थिति या उनके जीवन में समस्याएं थी वो भी कम होती हुई दिखाई देंगी। आपके अंदर जोश में वृद्धि, और आप इंटरव्यू दे रहे हैं, परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, तो वहाँ पर सफलताएं देखने को मिलने वाली हैं। साथ में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आप सही निर्णय इस समय ले सकेंगे जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके। आप अपने जीवन में इस समय महसूस कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं आप यदि अपने जीवन में ये महसूस कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा आलस्य हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये हो रहा कि भाई ये नहीं, आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे चल रहा है जीवन में, और जब हम ये करना शुरू कर देते ना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो इस चक्कर में बहुत समय निकल जाता है। इस समय आपके अंदर जोश में वृद्धि भी देखने को मिलेगी, आप बड़े तेजी के साथ कामों को कर सकेंगे। भाई बंधुओं के बीच यदि अनबन की स्थिति, कलह का माहौल बना हुआ था, वो भी दूर होता हुआ, खासकर छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे व्यवहार बनने वाले हैं। जो लोग विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए बड़ा श्रेष्ठ समय है, विद्यार्थियों को लाभ मिलने वाला, अपने पढ़ाई में श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाले हैं। लव पार्टनर है यदि आप, तो आपको भी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। आपके जीवन में जो समस्याएं थी वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि में रुचि रखते हैं उनको भी यहाँ पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर मात्र आपको ध्यान रखने की बात यह है कि थोड़ा सा क्योंकि चीज़ें कई बार आपको ये देखने को मिलेंगी कि अचानक स्थितियां बन रही हैं, तो आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। आपके व्यापार में भी अचानक वृद्धि देखने को मिलेगी, व्यापार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन में भी अच्छे माहौल बनेंगे। तो चीज़ें थोड़ी अचानक हो सकती हैं और कई बार कन्फ्यूजन होगा
कि अच्छा हो रहा कि बुरा हो रहा है, तो बस कर्म करते जाइए, सही कर्म करिए और भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, आपको फल मिलेगा। क्योंकि जब रही बात की फल की, तो जब लगभग 4.25 महीने के लिए देवगुरु बृहस्पति जब नक्षत्र परिवर्तन में हैं, जरूरी नहीं कि 2 दिन 28 तारीख के बाद 30 तारीख को ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं, थोड़ा समय लग सकता है, धैर्य रखिएगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ है और बड़ा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। बस ज़रूरत है आपको कर्म करने की। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप भगवान गणपति की आराधना करिए, भगवान गणपति की आराधना, और साथ में शिव परिवार की, संपूर्ण शिव परिवार की आराधना कर लीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। साथ में आपकी जो कुल देवी हैं तो उनकी भी आराधना करिएगा, या आप किसी देवी की आराधना करते हैं तो उनकी आराधना विशेष रूप से करिएगा, तो इससे आपका कल्याण होने वाला है। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, कोई ऐसा काम है जो बड़ा काम है, तो उसका निर्णय जब ले रहे हों तो आपको एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि पर्सनल जन्म कुंडली कैसी स्थिति है उसका भी बड़ा प्रभाव देखने को, 50-50 दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।